हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी थी 2015 में। ठीक है, ये क्यों लॉन्च करी थी, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि मुद्रा स्कीम को लॉन्च करना पड़ा। देखिए, जब हम बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो अलग अलग कैटेगरी रहती है। जैसे अगर किसी को होम लोन लेता है तो होम लोन की अलग कैटेगरी है बैंक में, किसी को पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल लोन की अलग कैटेगरी है, व्हीकल लोन की अलग कैटेगरी है। तो अलग अलग कैटेगरी के अंडर ही किसी को भी लोन मिलता है, क्योंकि बैंक में हम लोन जाएंगे तो बोलना पड़ता है कि हमें ये वाला लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहिए, तो कैटेगरी बतानी पड़ती है। अब मान लिया हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, एक छोटी सी दुकान है, पान की शॉप है। हम बैंक में लोन के लिए गए कि हमें अपनी पान शॉप के लिए ये खरीदना है और 1 लाख का लोन चाहिए, 1.5 लाख का लोन चाहिए। तो बैंक ये बोलेगा देखो इस तरीके की लोन की कोई कैटेगरी नहीं है, पर्सनल लोन मिल पाएगा आपको, या होम लोन लेना है तो होम लोन मिलेगा। स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन नहीं है। अगर लोन मिलेगा, कॉर्पोरेट लोन जो मिलता है वो भी एक कैटेगरी होती है, लेकिन वो बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है। अंबानी, अडानी, रतन टाटा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए होता है फिर कॉर्पोरेट लोन। तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो सलून चलाते हों, चाहे वो उनके ठेली चलाते हों, चाहे वो मोची का काम करते हों, चाहे वो अखबार डालते हों, ठीक है, कोई छोटी छोटी दुकानें हों, किसी को भी कोई लोन चाहिए बैंक से तो उसकी भी कोई कैटेगरी होती है, तो होनी चाहिए। तो 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम लॉन्च की गई 2015 में। ठीक है, जो छोटे छोटे माइक्रो बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, माइक्रो बिजनेस, उनको बैंक की तरफ से लोन मिले, एक कैटेगरी बनाई जाए, उस पर्पज से ये मुद्रा स्कीम लॉन्च करी 2015 में। एक तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम लॉन्च किया गया। मुद्रा की फुल फॉर्म, एक तो ये भी एग्जाम में कई बार आया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस एजेंसी ये मुद्रा की फुल फॉर्म है, ये भी कई बार एग्जाम में आया। मोदी जी की खासियत है, कोई भी नाम रखते हैं स्कीम का तो बहुत बढ़िया नाम होता है, हिंदी भी नाम होता है, उसकी इंग्लिश में भी फुल फॉर्म होती है, मुद्रा भी उसमें से एग्जाम है। नाम रखने में मोदी जी माहिर है, किसी भी स्कीम का नाम हो, ठीक है, मार्केटिंग अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि हिंदी नाम इंग्लिश नाम दोनों होता है। जब मुद्रा हिंदी और इंग्लिश में माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये 2015 में लॉन्च करी गई। ठीक है, पर्पस इसका क्या था, पर्पस इसका था, ठीक है, क्रेडिट टू, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू माइक्रो यूनिट, मतलब छोटे छोटे बिजनेस को, चाहे वो सलून चलाता हो, कोई टेलरिंग का काम करता हो, ठीक है, कोई छोटी सी शॉप हो, ठीक है, न्यूज़पेपर वेंडर हो, न्यूज़पेपर वेंडर हो, कोई भी स्मॉल बिजनेस हो, माइक्रो बिजनेस हो, स्मॉल या माइक्रो बिजनेस हो, उसके लिए, ठीक है, माइक्रो बिजनेस, उसके लिए जो है मुद्रा स्कीम के तहत उनको लोन दिया जाएगा, लोन की सुविधाएं होंगी। इनिशियली ये जो मुद्रा है ये एनबीएफसी की तरह काम करेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह, ठीक है, एज अ सब्सिडियरी ऑफ सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी की सब्सिडियरी की तरह काम करेगा इनिशियली, बाद में इसे एक अलग एंटिटी बनाया जाएगा, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या पर्पस है वो भी समझना है, और ये एग्जाम में ये भी है किसकी सब्सिडियरी है। फिलहाल ये सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जो है ये भी आरबीआई की सब्सिडियरी है, आरबीआई का पार्ट है, ठीक है, तो उसी का पार्ट जो है मुद्रा जो स्कीम है वो बना हुआ है। और ये जो मुद्रा लोन है, ये जो सरकारी या प्राइवेट बैंक है उनके तहत, मतलब आपको मुद्रा लोन चाहिए तो आप एसबीआई में जाके ले सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पंजाब नेशनल बैंक उन पर जाके बोलना है कि हमें मुद्रा लोन चाहिए, तो मुद्रा लोन मिल जाएगा, ठीक है, मुद्रा स्कीम के तहत। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ सिडबी है फिलहाल, बाद में एक अलग बैंक बनाया जाएगा मुद्रा बैंक, बाद में सेपरेट कंपनी। ठीक है, इससे रूरल एरिया की इकोनॉमी भी जनरेट हो सकती है, या स्मॉल बिजनेसेस को एक बूस्ट मिलता है, ठीक है, और जीडीपी ग्रोथ में भी स्मॉल बिजनेसेस भी काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है,
फिर होगा क्या, सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि लोग जॉब क्रिएटर बनेंगे, जॉब सीकर नहीं बनेंगे। हर कोई नौकरी ढूंढने के लिए नहीं निकलेगा, क्योंकि मुद्रा लोन के तहत उन्हें लोन मिल रहा है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 1-2 लोगों को, 2-4 लोगों को नौकरी भी देंगे, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है। अब इसमें मुद्रा स्कीम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज हैं। तो ये कैटेगरीज भी एग्जाम में आई है, शिशु, किशोर और तरुण। 3 कैटेगरी है। शिशु किशोर में जो लोन है वो अप टू 50,000 रुपीज तक का लोन मिल जाएगा। इसमें कि चाहे तुमने इनकम टैक्स रिटर्न भरी हो ना भरी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी इंडिविजुअल है, उसका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, कोई ITR नहीं भरी, तो शिशु कैटेगरी में मुद्रा स्कीम में उसे 50,000 तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। किशोर में 50,000 to 5 लाख तक का लोन मिल सकता है किशोर कैटेगरी में। और तरुण कैटेगरी में कोई भी माइक्रो बिजनेस जिसे 5 लाख से 10 लाख तक का लोन चाहिए हो, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। फिर 10 लाख से ऊपर का लोन तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में हो जाता है, कॉर्पोरेट लोन। तो अंडर मुद्रा स्कीम 10 लाख तक का ही लोन मिल सकता है मैक्सिमम। 50,000 मतलब 50,000 से कम का तो शिशु कैटेगरी, 50,000 से 5 लाख तो किशोर कैटेगरी, 5 लाख से 10 लाख तरुण कैटेगरी होगी। तो ये हमने डिस्कस करा मुद्रा लोन से रिलेटेड। इसमें ऑटो रिक्शा, कई मतलब बहुत सारे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेस, मान लो पापड़ बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, खिलौने बनाने, टोकरे बनाने हैं, अचार बनाने की फैक्ट्री, बहुत सारे छोटे मोटे काम किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।